संदीप बजाज आज इस पॉडकास्ट में ऐसा क्या बताएंगे जो सबसे अलग हो। 2026 सबके लिए एक जैसा होता तो फिर तो कोई घबराने की जरूरत ही नहीं थी। न्यूमरोलॉजी के अंदर एक पूरा फॉर्मूला है। 1 का दुश्मन 8 है, 2 का दुश्मन 4, 6, 8, 9 है। 3 नंबर जो है वो देवताओं के गुरु हैं और 6 नंबर जो है वो दानवों के गुरु हैं। 5 का कोई दुश्मन नहीं है, 5 का कोई दुश्मन नहीं है, इसलिए लाइफ का वो सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है। ये हमारा ट्रेड सीक्रेट है और ये कोई नहीं बताएगा। साल जो है कैलेंडर के हिसाब से नहीं होगा, 6 फरवरी से स्टार्ट होगा। जिनका भी पर्सनल ईयर 1 आ रहा है उनके लिए हो जाएगी बल्ले बल्ले। हर एक के लिए जिनका पर्सनल ईयर 1 है सोने पे सुहागा है। ये साल आपको दे के ही जाएगा। जो ड्राइवर कंडक्टर 8 है वो थोड़े सावधान हो जाए, उनकी डेथ तक हो सकती है। कौन कौन से ऐसे नंबर्स हैं 2026 में विन विन कंडीशन में रहेंगे। अब जो पर्सनल ईयर 2 आया है ये बहुत बेड़ा गर्क वाला साल है। बे बात पे शायद डरने भी लगोगे, आपकी बे बात के ऊपर आंखों में आंसू आ जाएंगे। जब भी पानी पीना है ग्रीन वाटर बॉटल से पीना है और कोशिश यही करे कि शंकर भगवान पे जल जरूर चढ़ाते रहे। न्यूमरोलॉजी में 3 चीजें होती हैं, एक तो है मूलांक, एक है भाग्यांक, एक होता है कुआं नंबर। ऐसा फंड चाहिए कि मुझे फ्लैट खरीदना है तो वो है ये इमरजेंसी फंड। 3 ही नंबर तकलीफ वाले हैं, नंबर 2, नंबर 4, नंबर 8। ये आपको पनिशमेंट भी दे सकता है, जेल भी करवा सकता है। जितनी स्वेटिंग करोगे उतना आपके लिए जैकपॉट भरा साल होगा। जितना आप खाटू श्याम जी की शरण में रहोगे वही आपके लिए सारा जैकपॉट। मेरा सारा पैसा स्वाहा हो गया, मैं बिल्कुल जीरो हो गया था। 3 साल मेरी सास ने फीस भरी है मेरे बच्चे के स्कूल की। इससे बड़ा थप्पड़ नहीं हो सकता। 6 नंबर जो है ये पैसे का नंबर है, ये आपको जैकपॉट लगाएगा ही लगाएगा। सोना कहाँ जाने वाला है? 2.25 लाख से लेके 270 तक, 2.25 लाख से लेके 270 तक। 2026 जो आ रहा है वो 1 पे आ रहा है। स्टॉक मार्केट को तो बढ़ाएगा पर रियल एस्टेट को डिक्लाइन कर। न्यूमरोलॉजी में 3 ही नंबर सुपर स्ट्रॉन्ग है, नंबर 1, नंबर 5 एंड नंबर 6। मोदी जी को लेके आप क्या कहते हैं? टेंशन भरा साल हो सकता है मोदी जी के। 9 जो है मोदी जी का लिए एक एंटी एलिमेंट है। 9 नंबर एक तरफ और 1 से लेके 8 नंबर एक तरफ। मेरे व्यूअर्स को पैसा चाहिए 2026 में, क्या कर लें सर? मैं पिछले 13 साल से यही उपाय कर रहा हूँ। तो 2026 लगातार दस्तक दे रहा है और ये बात आप कई बार लोगों के मुंह से सुन चुके हैं और मैं ये भी जानता हूं कि इस तरह के पॉडकास्ट भी आप कई देख चुके होंगे जो आपको बता रहे होंगे कि 2026 में आपकी किस्मत में क्या होने वाला है। लेकिन ट्रस्ट मी, जो आज का पॉडकास्ट होने जा रहा है 2026 के कॉन्टेक्स्ट में वो बहुत अलग है, यूनिक है, अलहदा है। और मेरे साथ वो हैं जो नंबर्स की नब्ज पकड़ते हैं, ब्रह्मांड में स्वाइप करते हैं और आपकी किस्मत में पैसे की धन वर्षा करते हैं। सिर्फ भारत में नहीं, हांगकांग, लंदन, दुबई, हर तरफ उनकी तूती बोलती है। आप जान गए होंगे, जो बताते हैं आपको कि कब आगे बढ़ना है और कब थोड़ा सा संभलना है। तो आज बिना वक्त को जाया करिए, स्वागत करते हैं और शुरुआत करते हैं घनश्याम उपाध्याय पॉडकास्ट की। मैं घनश्याम और मेरे साथ आपकी नब्ज और किस्मत की चाबी को लेके हाजिर हैं मशहूर न्यूमरोलॉजिस्ट या बोलूं वर्ल्ड फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट संदीप बजाज। कैसे हैं संदीप जी? जय गुरु जी घनश्याम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी तारीफ तो मैंने कभी अपनी सुनी नहीं थी, पर रियली दिल से थैंक यू डियर। सर बहुत दिन से आपसे मुलाकात का समय था, लेकिन देखिए जब होना होता है तभी हो जाता है। सर 2026 को लेकर जैसे मैं अपने व्यूअर्स से कहा, हर कोई अपनी अपनी बात समझा रहा है और कई पॉडकास्ट मैं खुद भी कर चुका हूँ। ठीक है, संदीप बजाज आज इस पॉडकास्ट में ऐसा क्या बताएंगे जो सबसे अलग होगा? संदीप बजाज ये बताएगा कि जो मेन लैंग्वेज है वो डिफरेंट होनी चाहिए। होता क्या है कि अगर 2026 सबके लिए एक जैसा होता तो फिर तो कोई घबराने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन हर एक की डेट ऑफ बर्थ अलग है घनश्याम जी। सबसे बड़ी बात ये है कि आपको एनालिसिस करना आना चाहिए। न्यूमरोलॉजी जो है वो कहती है कि ये जो साल आएगा, ये जो पहले साल चले गए हैं, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो पर्सनल ईयर के द्वारा। अच्छा, ये कॉमन नहीं है, तभी इसको नाम दिया गया पर्सनल ईयर। क्योंकि क्या है कि मेरा अलग होगा, आपका अलग होगा, अमिताभ बच्चन जी का अलग होगा, रजनीकांत जी का अलग होगा, धर्मेंद्र जी का अलग होगा। बिल्कुल, ये सारी चीजें हैं। तो सबसे पहले हमें समझना है कि क्या उसके अंदर
वाइब्रेशन को चेक कैसे किया जाता है। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17 नवंबर 1971। ठीक है। ठीक है, ये तो हो गया पहला डाटा। अब इसके बिना तो कोई भी काम स्टार्ट होगा नहीं। 17 प्लस नवंबर। अब मैं देखना चाहता हूं कि मेरा 2026 क्या वाइब्रेशन पे आ रहा है। तो मैंने क्या लिखा, 17 प्लस 11 प्लस 2026। तो इसका टोटल जो जाएगा घनश्याम जी वो 2 पे जाएगा। अच्छा, मतलब 20 का 2 आ जाएगा। तो मेरा पर्सनल ईयर हो गया 2। अब इंडिया का निकाल लेते हैं। 15 अगस्त 1947, ये डेट ऑफ बर्थ तो आ गई ना हमारे पास इंडिया की। बात है। 15 जमा अगस्त जमा 2026, इसका टोटल 6 आएगा। तो ऐसे हर एक के लिए वो पर्सनल ईयर अलग होने वाला है। ओके। अब उनकी डेट ऑफ बर्थ डिसाइड करेगी क्या उसका मित्र है या उसका दुश्मन है। ये सबसे बड़ा मेन डेटा रहता है किसी भी चीज को एनालिसिस करने के लिए। अब अगर आप न्यूमरोलॉजी की बात करते हो, न्यूमरोलॉजी के अंदर एक पूरा फॉर्मूला है। मैं फॉर्मूला पूरे के पूरे बता देता हूं आपको, ताकि आपके जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो उसको नोट डाउन करें। ठीक है। एक नंबर जो है ये हमेशा वही रहेगा। एक का दुश्मन 8 है। तो जैसे मैं भी 1 वाला हूं, मेरा ड्राइवर 8 है, कंडक्टर 1 है, तो मेरा दुश्मन 8 है। ओके। ठीक है। 2 का दुश्मन 4, 6, 8, 9 है। तो जितने भी 2 नंबर वाले हैं वो ध्यान रखें कि उनको 4, 6, 8, 9 वाले से फ्रेंडशिप तो करनी है, शादी नहीं करनी, पार्टनरशिप नहीं करनी। 3 वाले से शादी चलेगी 2 की? हाँ चलेगी ना, बिल्कुल चलेगी। मैंने ठीक किया। बिल्कुल ठीक किया, बिल्कुल ठीक किया। 3 का दुश्मन 6 है। ठीक है। 3 नंबर जो है वो देवताओं के गुरु हैं और 6 नंबर जो है वो दानवों के गुरु हैं। तो 3 का दुश्मन 6 है। 4 का दुश्मन 9, 2 ब्रैकेट में 4, 8 है। अच्छा। 4 का दुश्मन है 9, 2 ब्रैकेट में 4, 8। 5 का जो दुश्मन है वो कोई भी नहीं है। इसलिए अगर आप मेरे पॉडकास्ट देखते हो या बार बार अगर मेरे को सुनते होगे तो वहां मैं एक ही बात कहता हूं, 5 का कोई दुश्मन नहीं है। इसलिए लाइफ का वो सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है। वो आपका फेवरेट नंबर भी है। बन गया ना, समझ में आया। 6 नंबर जो है उसका दुश्मन है 3 और 9। ठीक है। 7 नंबर जो है उसका कोई दुश्मन नहीं है। अच्छा। 8 नंबर के दुश्मन है 1, 2, 9, 4, 8 और 9 का दुश्मन है 6, 4, 2, 8, 9। घनश्याम जी है क्या, ये हमारा ट्रेड सीक्रेट है और ये कोई नहीं बताएगा। पर मैं क्या कोशिश कर रहा हूं कि ये इंफॉर्मेशन हर घर में पहुंचे, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था। मेरा मूलांक 8 है, भाग्यांक 1 है, तो मुझे तो लगता है तो भगवान ने गॉड गिफ्टेड दिए, दुश्मन कैसे हो सकते हैं। पर जब उसके ऊपर स्टडी करी, एक एक चीज के ऊपर एनालिसिस किया, तो समझ में आया भैया 1 नंबर जो है वो सूर्य है, सूर्य के पुत्र शनि है, दोनों की आपस में बनती ही नहीं है। इसलिए वो क्वेश्चन मार्क हो गया लाइफ के अंदर। सही बात। तो 8 और 1 की कभी आपस में बनेगी नहीं। लेकिन अब पर्सनल ईयर जो आएगा वो तो ऑटोमेटिक चल के आएगा। तो हमें ये देखना है कि किसके लिए कौन सा पर्सनल ईयर आएगा। तो जितने भी सब्सक्राइबर हैं सबसे पहले अपना ड्राइवर कंडक्टर निकालें, अपना पर्सनल ईयर निकालें और फिर हम पूरी थ्योरी के ऊपर उनको समझाने की कोशिश करते हैं। तो उसका एग्जांपल सर मेरी डेट ऑफ बर्थ से करते हैं। ठीक है डियर, मेरी डेट ऑफ बर्थ 29 जुलाई 1981। सर इसके हिसाब से ये साल कैसा रहेगा और क्या ये मेरा पर्सनल ईयर है? बिल्कुल ठीक है। बट आपको पता है कि आप और संजय दत्त एक ही दिन पैदा हुए? हाँ सर, मुझे ये भी पता है कि इंटरनेशनल टाइगर डे भी इसी दिन। क्या बात है डियर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो 29 को एडअप किया तो आपका मूलांक आ गया 2 जी। ठीक है। 29 + 7 + 1981 किया तो आपका भाग्यांक आ गया 3। ठीक है। ये फिक्स डेटा रहेगा घनश्याम जी, ये डेटा कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है। मूलांक 2 और भाग्यांक 3 ये दोनों आपस में बहुत अच्छे मित्र हैं। मेरे केस में ये उल्टा है, वो दुश्मन है, आपके केस में वो क्लियर है, दोनों बहुत अच्छे मित्र हैं। यही आपको आगे सक्सेस स्टोरी देने वाले हैं। अब कैसे निकालते हैं? 29 + 7 जुलाई का आपका आ गया ना, प्लस 2025 तो कितना आया टोटल? अब आप बताओ। 29 जुलाई, हाँ, तो 9 2 11 और 2, हाँ 2 हो गया, और 7 और 2 9 हो गया, और 2025, हाँ, और हम 26 की बात करें अभी करेंगे ना, वो भी करेंगे ना। 2025, हाँ, तो 5 2 7 और 2 9 हो गया। ठीक है। तो 9 में 9 जोड़ा तो वो 9 ही आ गया, 18 हो गया ना, 18 का 9 हो गया। अब ऐसे ही हम 2026 भी निकाल लेते हैं। ठीक है। तो 29 + 7 + 2026 कितना आ गया?
वन आ गया। वन आ जाएगा। इतनी सिंपल कैलकुलेशन थी, कोई मुश्किल तो नहीं है ना। अब वन से ही मुझे शुरू करना था। हाँ। वन जिनका भी पर्सनल ईयर आने वाला है, अब ये कब से आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। ओके। ये सब बच्चे नोट कर लें जी। कि ये 6 फरवरी से आएगा। अच्छा। हाँ, ना तो ये आपकी डेट ऑफ बर्थ से आएगा, ओ। ना ये मोदी जी की डेट ऑफ बर्थ से आएगा, ना ये अमिताभ बच्चन जी की डेट ऑफ बर्थ से आएगा। जैसे हमारा 31 दिसंबर को कैलेंडर ईयर खत्म होता है, ठीक है। 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है। तो हम बात कर रहे हैं चाइनीज न्यूमरोलॉजी की। चाइनीज न्यूमरोलॉजी में 5 फरवरी को लास्ट डे होता है। तो आपका जो आएगा वो पर्सनल ईयर स्टार्ट होगा 6 फरवरी से। अच्छा। ये नोट करके रख लो। साल जो है कैलेंडर के हिसाब से नहीं होगा, ये न्यूमरोलॉजी कैलेंडर के हिसाब से चलेगा और वहां पे 6 फरवरी से स्टार्ट होगा। ओके। तो सबका कैलेंडर सबके हिसाब से अलग अलग है। अलग अलग है। अच्छा। कैलेंडर अमेरिका के हिसाब से चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर इंडिया के हिसाब से चल रहा है। ये हम बात कर रहे हैं चाइनीज न्यूमरोलॉजी की। ओके। तो आपका पर्सनल ईयर वन जो है, क्या मैं कह रहा हूं, पर्सनल ईयर वन जो है वो 6 फरवरी से स्टार्ट होगा। अब जिनका भी पर्सनल ईयर वन आ रहा है उनके लिए हो जाएगी बल्ले बल्ले। अरे वाह। उनके लिए हो जाएगा जैकपॉट। जिनको था कि यार संदीप हम तो अभी तक मकान ही नहीं ले पाए, दुकान नहीं ले पाए, बिटिया की शादी नहीं कर पाए, बेटे को अब्रॉड भेजना था, हर एक के लिए जिनका पर्सनल ईयर वन है सोने पे सुहागा है। अच्छा। लाइफ में नया घर, नई गाड़ी, नया वाइट वॉश। क्योंकि कई लोग ऐसे भी थे जो 7 साल 8-8 साल से रो रहे थे, भाई साहब हम तो अपने घर में वाइट वॉश ही नहीं करवा पा रहे। ये वो साल है जो वाइट वॉश भी करवा देगा। अच्छा। आज की डेट में बहुत बड़ा हार्ड टास्क है वाइट वॉश करवाना, बहुत मुश्किल काम। बिल्कुल। तो जिनके पास वो नहीं है ना, उनसे जाके जब पूछते हैं तो उनकी आंखों में आंसू निकलते हैं कि सर वाकई आप ठीक कह रहे हो कि पर्सनल ईयर वन आया और हमारे घर में वाइट वॉश हुई है। तो जिसको जो डिजायर चाहिए उसकी वो डिजायर फुलफिल कर देगा पर्सनल ईयर वन। अच्छा। ये हर एक को देता है। राजा का साल है ना, सूर्य का साल है, ये हर एक को देता है। जिसकी जो ख्वाहिश है वो पूरा करेगा। अच्छा। अब घनश्याम जी प्रॉब्लम क्या होती है, मैंने मन में ये सोच तो लिया कि मुझे ये करना है या करवाना है, पर मैं थोड़ा हताश हो गया या लथार्जिक हो गया, मैं ऐसे हाथ करके बैठ गया, अरे छोड़ो साल तो बहुत अच्छा है बाद में कर लेंगे। यही सबसे बड़ा ब्लंडर है। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, क्योंकि ये साल जो है फिर दोबारा 9 साल बाद आएगा। सही बात है। तो अगर आपके मन में है कि मुझे अपने आप को अब्रॉड लेके जाना है, मुझे अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है, मुझे अपनी बिटिया की शादी करनी है, ये परफेक्ट साल है। बिटिया का अगर पर्सनल ईयर वन आया, आपका नहीं, बिटिया के लिए अगर पर्सनल ईयर वन आया है तो उसके लिए आशीर्वाद है। ओके। आप उसके लिए बेस्ट करके देखो, जो जो हमने रेमेडीज बता रखी हैं उसको फॉलो करके देखो, काम हो जाएगा सारा का सारा। ठीक है। क्योंकि ये साल आपको दे के ही जाएगा। एक्सेप्ट जिनका भी जो ड्राइवर कंडक्टर 8 है वो थोड़े सावधान हो जाए, उनकी डेथ तक हो सकती है। अरे सर, जैसे आपका 2 और 3 है, देखो ये तो होनी है। अच्छा। देखो कैलकुलेशन है, अगर आप कभी बैठे हुए आराम से तो ओसामा बिन लादेन की डेट ऑफ बर्थ देखना। ओसामा बिन लादेन जी का ड्राइवर 1 कंडक्टर 8 है, ठीक है ना, ये तो झुटलाया नहीं जा सकता है। उनकी डेट ऑफ डेथ है 2 मई 2011। 10th प्लस मार्च कितना हुआ? 13 हो गया। 10th प्लस मार्च को किया तो 4 आ गया। अच्छा, 3 करके 4, ठीक 3 और 1 4 हो गया। और डेट ऑफ ईयर जो था उनका वो था 2011। तो 4 और 4 8। ड्राइवर 1 डेथ हो गई। अच्छा। तभी कब से ढूंढ रहे थे उनको कि मिल जाए, पर 2011 के अंदर वहां पे वो स्पॉट हो गया। अच्छा। तो यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक का दुश्मन 8 है। तो अगर किसी का भी ड्राइवर या कंडक्टर 8 है, प्लीज सावधान हो जाए। इवन मेरे को भी बहुत टेंशन आई इस साल। अच्छा। हालांकि मैंने लंदन भी ऑफिस इस साल खोला, ऑस्ट्रेलिया भी खोला, दुबई भी खोला, बट फिर भी बहुत टेंशन आई है। क्योंकि क्या है कि जो मेरा कंडक्टर है वो 1 है और 1 और 1 आपस में मित्र हैं, तो वहाँ थोड़ा मेरा बचाव हो गया। ओके। अदरवाइज मेरे लिए वो टेंशन भरा साल था। तो जिनका भी पर्सनल ईयर 1 है,
दे कैन एंजॉय देयर लाइफ। ओके, बस मोटिवेशन के साथ करें। जी ठीक है। लेकिन कौन कौन से नंबर्स आप कह रहे हैं कि मतलब ये तो चलो पर्सनल ईयर की बात हुई, लेकिन कौन कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो 2026 में विन विन कंडीशन में रहेंगे, ज्यादा वो एफर्ट हर एक के लिए पर्सनल ईयर देखना पड़ेगा डियर। अच्छा हम ये नहीं कह सकते कि ये विन है ये लूजर है। अच्छा, हर एक को अपना कैलकुलेट करना हम सिखा रहे हैं। और अकेला ये साल नहीं, वो पीछे जाके 9 साल पहले देखे। हाँ पैटर्न देख ले उसका। हाँ बस पैटर्न देखना, 9 साल 18 साल 27 साल 36 साल पैटर्न समझ में आ जाएगा। हाँ। ये हम करने की कोशिश कर रहे हैं डियर। संक्षेप में समझ सकते, पहले जिसका पर्सनल ईयर 1 आ रहा है उसका आपने बता दिया। जी। 2, 3, 4 के लिए क्या कहते हैं? पर्सनल ईयर 2 कहता है जो अभी तक आपने किया वो बहुत बढ़िया था। पर्सनल ईयर 1। ओके। अब जो पर्सनल ईयर 2 आया है ये बहुत बेड़ा गर्क वाला साल है। अच्छा। यहाँ पे आपकी थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगा, ओवर थिंकिंग में चला जाएगा। आप बेबात पे शायद डरने भी लगोगे। आपकी बेबात के ऊपर आंखों में आंसू आ जाएंगे। कारण क्या है कि आपका थॉट प्रोसेस चेंज होगा और वही आपको डिप्रेशन या एंजाइटी की तरफ ले जाएगा। कुछ भी आपका ड्राइवर कंडक्टर हो, इसने क्या करना है, ये हमेशा एंजाइटी या डिप्रेशन को बढ़ाता ही बढ़ाता है। 2 नंबर है ना, चंद्रमा का नंबर है, तो 15 दिन बढ़ता है 15 दिन घटता है। आपको एंजाइटी इसने देनी ही देनी है, क्योंकि पूरा पर्सनल ईयर जो आ गया वो 2 पे आ गया। जो अभी तक आप फुल स्पीड पे भाग रहे थे पर्सनल ईयर 1 में, ये आपकी ब्रेक लगा देगा। ओके। यहाँ पे आपका थॉट प्रोसेस ही चेंज हो जाएगा। अगर पर्सनल ईयर 1 में जीएसटी कम जमा कराया है तो यहाँ नोटिस आने वाला है, इनकम टैक्स का नोटिस आने वाला है, कोई और चीज के ऊपर का नोटिस आ जाएगा, क्योंकि उसने आपको पनिशमेंट देनी ही देनी है। ये फर्क है सारा का सारा। ठीक है। तो अगर आपका पर्सनल ईयर 2 है, प्लीज बी काम। जब भी पानी पीना है ग्रीन वाटर बॉटल से पीना है, और कोशिश यही करें कि शंकर भगवान पे जल जरूर चढ़ाते रहे इस पूरे साल, और चींटियों की सेवा जरूर करें। जितना ये करते रहेंगे उतना आपकी लाइफ में सपोर्ट मिलता रहेगा। एक कंफ्यूजन आपने दूर किया है कि अभी तक ये कंफ्यूजन था, जैसे मैं अपना ही बता के 29 तारीख थी तो मैं सोचता था कि 2 नंबर है तो 2 नंबर से है, तो उसी से सारी चीजें हम समझने की कोशिश करते थे। लेकिन हमको पर्सनल ईयर निकालना है। यस। हाँ, क्योंकि हमें किसी ने समझाया ही नहीं ना। हाँ, क्योंकि अगर मुझे डराना है तो मैं बहुत कुछ कर लूंगा, पर मैं कह रहा हूँ एजुकेट करो ना। आपके लिए वो पर्सनल ईयर 1 है, और मजे की बात देखो 2026 भी 1 आ रहा है। तो आपके लिए जैकपॉट हो गया कि वो भी 1 हो गया और ये भी 1 हो गया। आप आगे मेरे शो में, ये भी एक जैकपॉट ही है, 2025 का आखिरी तोहफा। कोई नहीं, अभी तो बहुत सारे तोहफे मिलने बाकी है। ठीक है सर। अभी भी मैं कह रहा हूँ कि 5 फरवरी तक साल चेंज नहीं होगा। अभी भी जो है वो 3.5 महीने हमारे पास छोटे छोटे तोहफे ही हैं। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं सर। 3 नंबर के लिए। 3 नंबर एक ऐसा नंबर है जो हमेशा आपको कहता है कि मैं आपको पढ़ाई करवाऊंगा। अच्छा। आपको अध्यात्म के साथ जोड़ूंगा, आपको भगवान के साथ जोड़ूंगा, क्योंकि ये नंबर किसका है, ये देवताओं के गुरु का नंबर है। हाँ। और गुरु क्या कहता है, एजुकेशन लो। तो यहाँ पे जिनका भी पर्सनल ईयर 2026 का 3 आ रहा है, वो कुछ ना कुछ पढ़ाई करेंगे। अब चाहे वो फॉर्मल पढ़ाई करें या इनफॉर्मल पढ़ाई करें। चाहे वो कहते हैं कि यार चलो यार एस्ट्रोलॉजी सीख लेते हैं, रेकी सीख लेते हैं, वास्तु सीख लेते हैं, ज्योतिष सीख लेते हैं। पर्सनल ईयर 3 का काम ही यही है कि वो आपको एजुकेशन दिलवाएगा। ठीक है। एंड उसका दूसरा काम क्या है कि वो आपको धार्मिक यात्राओं पे ले जाएगा। शायद कोई ऐसा आदमी आपको मिले और आप कैलकुलेट जब करो तो वो कहे घनश्याम जी मैं तो यार पिछले 5 साल से सोच रहा था कि मुझे वैष्णो देवी जाना है, मुझे तिरुपति बालाजी जाना है, पर टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। और अगर जिनका 2026 में पर्सनल ईयर 3 आ गया है, उनके लिए बल्ले बल्ले हो जाएगी। क्योंकि ये साल यही कहेगा कि भाई साहब धार्मिक यात्रा का टाइम आ गया है, करके आओ। यह पढ़ाई का टाइम आ गया है। अगर थॉट प्रोसेस में धार्मिक यात्रा चल रही है तो धार्मिक यात्रा है, थॉट प्रोसेस में अगर चल रहा है कि मुझे कहीं ना कहीं पढ़ाई करनी है तो वो पढ़ाई करवा देगा। सिर्फ एक इसमें माइनस पॉइंट है, ये साल स्लो चलता है और ये अपना जो असर दिखाएगा वो दिखाएगा 25 अगस्त के बाद से। ये इसका एक माइनस पॉइंट है। अदरवाइज कोऑपरेटिव साल है, अच्छा साल है, रिजल्ट भी पॉजिटिव देता है, अच्छा देता है। किनको नहीं रिजल्ट देता, जिनका भी ड्राइवर या कंडक्टर 6 है। तो मैं यही कहूंगा आपके सब्सक्राइबर से कि वो प्लीज रतन टाटा जी की डेट ऑफ बर्थ को नोट डाउन करें, उनका ड्राइवर कंडक्टर निकालें
और उसके बाद जो है उनकी जब डेथ हुई 2024 में, तो चेक करें उनका पर्सनल ईयर क्या था। तो ये थोड़ी वर्किंग भी हो जाएगी हमारे सब्सक्राइबर के लिए। ठीक है। 2026 को आपने बोला कि थोड़ा स्लो है सर, इसी की पैरेलल किन के लिए? हाँ। जिनका पर्सनल ईयर 3 है। ओके, ऐसे नहीं अधूरा ज्ञान। अच्छा, पर सर उसी कॉन्टेक्स्ट में ये कह रहा था सर 2025 बहुत जल्दी से निकल गया, पर मुझे ऐसा लगता है कुछ नहीं हुआ है सर। पता नहीं, मुझे तो लगा सर अभी हम जनवरी में थे, अब हम फिर नए साल का पॉडकास्ट करने लगे। बिल्कुल। हुआ क्या है घनश्याम जी, हमारा आधी जिंदगी का टाइम तो रील्स देख देख के निकल रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा है। अच्छा, हमने अपने थॉट्स में ना, जैसे हम खाली होते हैं सीधा फोन उठाते हैं, रील्स देखना शुरू कर देते हैं, वो टाइम किल कर रहा है। अच्छा, पूरा टाइम नॉर्मल चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप किसी दफ्तर वाले से बात करो, कहा भाई साहब सुबह ऑफिस जाते हैं, 9 महीने निकल गए हमें पता है, 11 महीने निकल गए हमें पता है। ठीक है। तो ये वो लोग हैं जो काम भी कर रहे हैं, पर वहां पे ना थॉट प्रोसेस में रील्स चल रही हैं, उस वजह से टाइम थोड़ा फास्ट भाग रहा है और कुछ भी नहीं। ठीक है सर, आप जितनी बार मुझसे बात करते हैं और हाथ दिखाते हैं तो मैं आपके हाथ में कुछ देख पा रहा हूँ। ये कौन से नंबर थोड़ा कैमरे पे दिखाएंगे और फिर हम इसको फोकस करके अपने व्यूवर्स को भी। इसमें लिखा हुआ है सर 897 और मिड में लिखा हुआ है 1515 और नीचे लिखा है 2। सर ये क्या मंत्र है, रिवील करिए ना। न्यूमरोलॉजी में 3 चीजें होती हैं। एक तो है मूलांक, एक है भाग्यांक, एक होता है कुआं नंबर। अच्छा, ठीक है, इसको कहते हैं पाकुआ नंबर, शॉर्ट फॉर्म में इसको कह दिया कुआं नंबर। ओके। मेरा साल है 1971, इसको टोटल किया तो आएगा 18 का 9। जब भी न्यूमरोलॉजी की बात होगी घनश्याम जी, उसको हम सिंगल डिजिट पे लेके जाएंगे। अच्छा, ये हमेशा माइंड में बिठा लो। ओके। न्यूमरोलॉजी का मतलब है सिंगल डिजिट, नंबर 9 ही है पर सिंगल डिजिट की बात करेंगे। ओके। ठीक है। अब चूंकि मेरा साल आया है 1971, उसका टोटल आया 9। इसका एक फॉर्मूला है मेल्स के लिए, 11 माइनस रिमाइंडर। ओके। 11 में से 9 गया तो क्या आया? 2। अच्छा, अब आपका है 1981, तो आपका आएगा 1। ओके। कैसे? तो मेरा कुआं नंबर 1 है। 1 है। ओके। हर एक की साल के हिसाब से कुआं नंबर निकलेगा। ठीक है। अब आप कहते हो संदीप भाई मेरे को कुछ ऐसा फंड चाहिए कि मुझे फ्लैट खरीदना है, बंगलो खरीदना है, तो वो है ये इमरजेंसी फंड। इसको थंब के नीचे लिखना है, लिखना ग्रीन पेन से है। मैं अभी ग्रीन पेन लाया नहीं था, आपकी टेबल में बाहर बैठा हुआ था, तो वहीं पे मुझे दिखा तो मैंने इमीडिएटली नोट डाउन कर लिया। ठीक है। और ये है डेली फंड्स। ओके। इमरजेंसी फंड्स तो इमरजेंसी में काम आएगा ना, पर डेली तो फंड्स चाहिए। हर ऑफिस का खर्चा निकालना है और अदर एक्सपेंसेस हैं, घर का खर्चा है, तो वो इसको ब्लेस करेगा। ओके। तो ये तीनों नंबर अलग अलग है, ये हर एक की डेट ऑफ बर्थ पे आता है, ये कॉमन है, ये दोनों नंबर कॉमन है। अच्छा। इसको सर्कल करेंगे और इसको सर्कल करेंगे, इसको सर्कल नहीं करेंगे। अच्छा जी। तो सर ये लेफ्ट हैंड में लिखना? लेफ्ट हैंड में लिखना है। राइट हैंड घनश्याम जी देने के लिए है, लेफ्ट हैंड हमेशा सृष्टि से मांगने के लिए है। अच्छा। तो ये देंगे और ये मांगने के लिए है। क्लियर? तो आप आते हैं तो फिर कुछ ना कुछ कमाल होता है। मैं इसलिए शुरू में कहा कि ऐसा क्या होगा जो कहीं नहीं हुआ है। जी जी। ठीक है सर, 3 नंबर तक का सफर हमने तय किया पर्सनल ईयर के हिसाब से। 4 नंबर की बारी। 4 नंबर एक ऐसा नंबर है जो आपकी आंखों में आंसू भी लाएगा, और खुशी के भी हो सकते हैं, रोने के भी हो सकते हैं, तकलीफ के भी हो सकते हैं। इसको हम कहते हैं सडन गेन्स और सडन लॉस का साल। अच्छा। ये अचानक से कुछ कर देगा। कई बार ये आप देखते हो, बहुत बंदों से मिलोगे, भाई साहब अच्छी वाली जॉब चल रही थी, पता नहीं क्या हुआ, साल ऐसा आया कि जॉब चली गई। ये वो कारण है राहु। ये 0 से हीरो भी बना देता है और एकदम टॉप पे ले जाके नीचे भी गिरा देता है। इसीलिए लाइफ में जब भी हम बात करते हैं, 3 ही नंबर तकलीफ वाले हैं, नंबर 2, नंबर 4, नंबर 8। आप जितने भी ऐसे लोगों से मिलोगे जिनका मूलांक या भाग्यांक 2, 4, 8 है, उनकी लाइफ में भगवान ने तकलीफ दी ही दी है। किसी को किसी रूप में दी है, किसी को किसी रूप में दी है, ये फर्क वाली बात है बस। तो 4 नंबर एक ऐसा नंबर है जो आपको अच्छा भी रिजल्ट दे सकता है और नेगेटिव रिजल्ट भी दे सकता है। कब? जब आपके अच्छे कर्मा है तो अच्छा अवार्ड रिवार्ड, बैड कर्मा है तो बैड अवार्ड रिवार्ड। ये आपको पनिशमेंट भी दे सकता है, जेल भी करवा सकता है। ये आपको कहीं ना कहीं पे ऐसी जगह पे फंसा सकता है कि आपका वहां से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा, लांछन लगवा सकता है। ओके। तो यहाँ पे जितना हो सके अपने टॉयलेट को साफ करना है खुद के हाथों से, जितना हो सके धार्मिक स्थान पे जाके साफ सफाई करो, नहीं तो जिम ज्वाइन करो। जितनी स्वेटिंग करोगे उतना आपके लिए जैकपॉट भरा साल होगा।
ओके। और इसके साथ साथ अगर इसके अंदर रेमेडी चाहिए तो सबसे बढ़िया रेमेडी है खाटू श्याम जी के दर्शन करके आइए। भगवान खाटू श्याम जी का दर्शन जयपुर में होता है, जयपुर के पास है, वहां पे आप जाके कर सकते हो। महीने में एक बार ही जाओ, अगर कोशिश नहीं हो सकती है तो 3 महीने में एक बार ही जाओ, पर जाओ जरूर। जितना आप खाटू श्याम जी की शरण में रहोगे वही आपके लिए सारा जैकपॉट आएगा। बिल्कुल, नहीं तो दिल्ली और सोनीपत में वहां भी जा सकते हो, बिल्कुल जा सकते हो। पर देखो है क्या, ये तो है ब्रांच ऑफिस, हेड ऑफिस जाए, हेड ऑफिस। भाई अगर आशीर्वाद लेना ही है तो हेड ऑफिस, थोड़ी तकलीफ तो होगी घनश्याम जी, सिंपल सी बात है। जो तकलीफ पाते हैं वही फिर अच्छा रिजल्ट भी पाते हैं। बिल्कुल, लेकिन सर खाटू श्याम जाके यहाँ से हम सोचते हैं बहुत कुछ मांगेंगे, जी। लेकिन बाबा को देखते ही हम सब भूल जाते हैं। हमें मांगने की जरूरत ही नहीं है, हमें यही कहना क्या है, थैंक्स बाबा। देखो वो तो 3 तीर लेके चले थे और कृष्ण भगवान समझ गए कि भैया सारी गेम ये पलट देंगे, तो वो तो उनको भी नमन है। तो वो कुछ नहीं, आपने सिर्फ मन में सोच लिया कि ये होना है तो वो करवा देंगे। आप बस उनको थैंक्स कहने जाओ। बिल्कुल, कुछ याद आए ना आए, बाबा तेरा थैंक्स है, इस जिंदगी को देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हम तेरी शरण में आ पाए उसका बहुत बहुत धन्यवाद। बस ठीक बात है। 4 नंबर तक हम सब आ गए सर, 5वें पे चलते। इसके अंदर एक छोटी सी रेमेडी और है कि डॉग्स की सेवा जरूर करें डियर। अच्छा, जितने लोग हो सके डॉग्स की सेवा करें। 4 नंबर वाले जिनका पर्सनल ईयर 4 अगर आपके घर के अंदर डॉग है तो वो तो सेवा हो ही रही है। अच्छा, क्योंकि वो तो आपका फैमिली मेंबर की तरह हो गया। मैं बात उनकी कर रहा हूँ जो बेचारे स्ट्रीट डॉग्स है, उन बेचारों को खाने को दे। अगर आपको लगता है एग देना है आप एग दे सकते हैं, आपको लगता है पनीर देना है आप पनीर दे सकते हैं, आपको लगता है रोटी ब्रेड दूध दही देना है वो आप दीजिए। ओके, जो भी आपको देना है दो, बट दो दिल से। ठीक है। तो जिनका भी पर्सनल ईयर 4 है ये उनके लिए बहुत बेस्ट रेमेडी है। ठीक है सर, 5 वाले इंतजार कर रहे हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी इंतजार कर रहा हूँ। मेरा आपका तो फेवरेट नंबर 5 है। मेरा 2011 में आया था तो अरविंद सूद सर मिल गए थे। अच्छा, 2020 में आया तो कोरोना मिल गया, दोनों मेरे लिए जैकपॉट लग गए। हाँ जी, ये बात भी है जी, बताइए। सो 5 नंबर एक ऐसा साल है जो आपके लिए जैकपॉट का साल होगा। अच्छा, गेम्स, अवार्ड रिवार्ड, शादी। अब जो बेचारा भाई कह रहा है शादी तो हो गई और गलत शादी हो गई तो उसकी क्या टेंशन होगी सबसे बड़ी, भाई मेरा डिवोर्स करवा दे, तो उसको डिवोर्स मिल जाएगा। अच्छा, भाई उसकी तो ख्वाहिश है ना वो कि भगवान मुझे बस इस विपत्ति से दूर करवा दो, मैं फिर आपके ये आशीर्वाद करूंगा वो आशीर्वाद करूंगा, बट ये मुझे यहाँ से निकलवाओ। तो जिनको भी जो चीज चाहिए वो पर्सनल ईयर 5 दे के जाएगा। अच्छा, गेम्स का साल है, अवार्ड रिवार्ड का साल है, जो भी आपकी मन की ख्वाहिश है वो पूरा करके जाएगा। जिनकी प्रॉपर्टी नहीं बनी थी उनकी प्रॉपर्टी बना के जाएगा, जो अब्रॉड सेटल नहीं हो पा रहे थे उनको अब्रॉड सेटल कर जाएगा, जिनका वीजा नहीं आ रहा था उनका वीजा आ जाएगा। बट देखो सिंपल सी बात है, खाली नहीं बैठना, अपने कर्म को करते रहो। सही बात है, जितना कर्म को करोगे उतना आपके लिए वहां से सक्सेस स्टोरी आएगी। हिम्मत नहीं हारनी है, वरना होता क्या कि वो तो सिर्फ लिख देते संदीप सर 5 पर्सनल ईयर चला गया, कोई गेम्स नहीं हुए, तुमने क्या करा। एफर्ट्स मस्ट है बस। मैं भी, मेरी जॉब चली गई थी पर्सनल ईयर 5 में। अच्छा, मैंने रिसर्च करी, अरविंद सूद सर मिले, मैं उसके बाद आज तक रिसर्च कर रहा हूँ, पर गेम्स मुझे मिले है ना। पर हिम्मत नहीं हारनी है, नेवर से डाई। तो आपके लिए बहुत बेहतरीन साल है। रेमेडी एक ही है, जितना हो सके होल लाइफ काउस की सेवा करो। अच्छा, जितनी काउस की सेवा करोगे उतना मेवा आएगा। विश्वास करें घनश्याम जी, मैं पिछले 13 साल से गौ की सेवा कर रहा हूँ। मेरे पे कम से कम 18 बैंकों का लोन था और कम से कम वो 34 लाख था। क्यों था? क्योंकि मैंने क्रेडिट कार्ड के ऊपर, जिस भी बैंक का फोन आता था, मैं क्रेडिट कार्ड के ऊपर 1, सवा लाख, 1.5 लाख का लोन लेके मैंने सारा का सारा पैसा स्टॉक मार्केट में डाला था। और 2011 डेट वॉज 22 जनवरी 2008 जब मेरा सारा पैसा स्वाहा हो गया। अच्छा, क्यों हुआ? इट वॉज माई फॉल्ट, क्योंकि मैंने अपने ब्रोकर को पासवर्ड दे दिया था और उसने क्या किया, उस 40 लाख के ऊपर 1 करोड़ की लिमिट ले ली थी। तो मैं बिल्कुल बैंकरप्ट हो गया था डियर। अच्छा, हाँ, यहीं से मेरा न्यूमरोलॉजी की तरफ जाने का रास्ता खुला था कि अगर वो ना होता तो शायद आदमी किसी दुकान में बैठा हुआ या किसी इंश्योरेंस कंपनी बैठा हुआ काम कर रहा था। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि लाइफ में हर्डल्स आएगी। मैं बिल्कुल जीरो हो गया था, किसी ने मेरी हेल्प नहीं करी। विश्वास करो, इतना बुरा टाइम था
कि मेरे सास ने एक शादीशुदा दामाद की 3 साल फीस भरी है। 2007, 8, 9 या 8, 9, 10 कुछ ऐसे था। 3 साल मेरी सास ने फीस भरी है मेरे बच्चे के स्कूल की। तो एक शादीशुदा आदमी के लिए इससे बड़ा थप्पड़ नहीं हो सकता। मैं जो सास थी वो हालांकि एक अच्छी गस्टेड पोस्ट से रिटायर हुई है, पर दुख तो लगता है ना कि भैया हमने कहाँ शादी कर दी। सही बात है। हालांकि अब वो इस दुनिया में नहीं है, होंगी तो आज देख के बहुत खुश होती कि भैया कहाँ शादी करती है। ये फर्क है। ये फर्क है, ये बात तो है। बिल्कुल ठीक है सर, 6 नंबर के बारे में। बहुत अच्छा साल है, और अगर जिनकी ख्वाहिश नहीं पूरी हो पाई 5 में, तो ये 6 उनके लिए जैकपॉट वाला साल है। अच्छा, ये आपको A to Z सब दे सकता है। बस सिर्फ ये बात है कि आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखो, ओवर मत कर लेना। क्योंकि गलती क्या होती है कि यार बड़ी गाड़ी खरीद ली, बड़ा घर भी खरीद लिया EMI के चक्कर के अंदर, और कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो जाएंगे जो बाद में आगे जाके टेंशन भी दे सकते हैं। ये साल तो एंजॉय वाला है। जो भाई ये सोच रहा था कि भाई मैं अब्रॉड नहीं गया हूँ, ये अब्रॉड ले जाएगा। अच्छा, हाँ, क्योंकि 6 नंबर जो है ये पैसे का नंबर है, होम एंड फैमिली का नंबर है। ये आपको जैकपॉट लगाएगा ही लगाएगा। सिर्फ 3 और 9 वालों का, जिनका भी ड्राइवर या कंडक्टर 3 और 9 है, उनके लिए ये तकलीफ भरा साल हो सकता है। अदरवाइज सबको एंजॉय करवाता है। अच्छा, और इंडिया का भी साल जो है वो 6 ही आया है। जो 2026 आ रहा है, ये 6 ही आ रहा है। यहाँ पे आप देखोगे फिर दोबारा से सब चीजें नई हाइट्स पे जाएंगी। इवन GST कलेक्शन, सोने के रेट, चांदी के रेट, ये सब चीज एकदम मार्वलस होने वाला है। सोना कहाँ जाने वाला है सर? कम से कम आप मान के चले 2.25 लाख से लेके 270 तक। ये इसके अंदर कम से कम जो उसकी कैलकुलेशन के हिसाब से है वो इतना है। या आप कम से कम कह रहे हैं? कम से कम। और हाइट मतलब इससे ज्यादा भी हो सकता है? इसके ज्यादा भी हो सकता है, 3.5 लाख भी जा सकता है। क्योंकि कारण क्या है ना, जब सप्लाई की सारी बात आएगी, जब वो सप्लाई होगी नहीं तो क्या होगा, रेट अपने आप बढ़ेगा, वो सारी चीज है। बट 2026 तेजी का साल रहने वाला है। हाँ, माइनस कहाँ रहने वाला है, रियल एस्टेट के अंदर जरूर कहीं ना कहीं करेक्शन आएगा। अच्छा, हाँ, वहां पे मुझे उम्मीद है 15 से लेके 30% तक का करेक्शन आना चाहिए। अच्छा, क्योंकि प्राइजेस बहुत हाई हो चुकी हैं। 2026 जो आ रहा है वो 1 पे आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं पे स्टॉक मार्केट को तो बढ़ाएगा पर रियल एस्टेट को डिक्लाइन करवाएगा। ओहो, तो 2026 में फ्लैट लिया जाए? बिल्कुल लिया जाए, क्यों नहीं लिया जाए। रेट कब हो जाएगी भाई? कैश पे अभी आप बैठो और देखो क्या है क्या नहीं है। अब देखो क्या होता है कि एक प्रोजेक्ट नया बन रहा है, तो वहां पे तो रेट टूटेंगे नहीं, वहां तो रेट धीरे धीरे बढ़ेंगे। जहां पे हाइट्स हो चुकी है, भाई एक चीज जैसे अब कमेलियाज है, उसकी रेट जो है 100 करोड़ हो गया है, नीचे नदी बह रही है, तो भैया रेट तो टूटना ही टूटना जायज है, और वो अगले साल टूटेगा जरूर, बिल्कुल टूटेगा। सो जिनका भी पर्सनल ईयर 6 है वो बिल्कुल रेडी रहें, उनके लिए जैकपॉट वाला साल है। मैं तो बार बार ही कहता हूँ, न्यूमरोलॉजी में 3 ही नंबर सुपर स्ट्रॉन्ग है, नंबर 1, नंबर 5 एंड नंबर 6। तो ये नंबर 5 के बाद जो सबसे बड़ी आशीर्वाद है वो है नंबर 6 का। अच्छा, जिनका भी पर्सनल ईयर 6 आ रहा है, प्लीज उसको लाइफ के अंदर सीरियसली ले, इंजॉय करें, पैसा अच्छा कमाएं, अपने खर्चों पे नियंत्रण रखें, और देखें ये कितना बड़ा ब्लेसिंग्स वाला साल हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, लेकिन सर एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, हम अपना पर्सनल ईयर कैसे निकालें? जो बीच में से जुड़ रहे हैं अभी, ठीक है, बीच में से आगे बढ़ गए, उनके लिए बता दीजिए कि हम सिर्फ नाम नंबर नहीं जोड़ रहे हैं, हम पर्सनल ईयर निकाल रहे हैं। पर्सनल ईयर कैसे निकलेगा? कैसे निकलेगा? देखो होता क्या है कि डेट ऑफ बर्थ हर एक की अलग अलग है। हाँ, चूंकि डेट ऑफ बर्थ अलग है तो पर्सनल ईयर भी अलग ही आएगा। ठीक है। अब आपने मुझे कहा कि संदीप भाई मेरी डेट ऑफ बर्थ है 29 जुलाई 1981, ये ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ है, डुप्लीकेट तो नहीं है? नहीं सर, एकदम। तो चूंकि ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ से ही हम चेक करेंगे। जिनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है वो अपने पर्सनल ईयर को ना निकालें, क्योंकि कोई सोल्यूशन नहीं है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ है वो इसको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है। तो 29 प्लस जुलाई प्लस 2026। अब इसके अंदर अगर टोटल आप करके देखोगे तो ये आपका टोटल आ जाएगा 1। ठीक है ना? अब आप एक काम करो, आज से 9 साल पीछे जाते हैं। ठीक है ना? 9 साल का मतलब हो गया 2016। 2017 आएगा, 7, 2, 9, 1, हाँ 2017। तो आप चेक करो 2017 में आपने क्या जैकपॉट किया था? कुछ नहीं सर। करो सर, याद करो, बिल्कुल याद करो। एकदम बैठे बैठे याद नहीं आएगा, लेकिन 2017 आपकी लाइफ का एक
पॉजिटिव साल था, अच्छा। एक जैकपॉट साल था। जैसे जैसे भी हम बात करते जाएंगे ना, आपको भी एकदम रिकॉल आएगा। हाँ। तो ऐसे हर 9 साल का, 18 साल का, 27 साल का, 36 साल का आप चेक करो। बिल्कुल सर, 2017 जैकपॉट ईयर था। हाँ, क्योंकि मुझे एक बहुत, मैं अब तक नाम कोट करना नहीं चाहिए, एक बहुत मशहूर एंकर थे और उन्होंने उस चैनल में से वो 8 बजे का स्लॉट छोड़ा। ठीक है। और आई वॉज इन सहारा समय दैट टाइम, तो मुझे कॉल करके उस चैनल में बुलाया गया और वो एक जमा जमाया शो था जो उन साहब ने क्रिएट किया हुआ था, वो मेरी झोली में आ गया था। तो अंक बोलते हैं ना। हाँ हाँ, 2017 ही था। कारण क्या है पर सर उसके बाद बहुत चीजें डगमगाई, वो फिर आगे आगे साल आएंगे ना। पर 2017 इट वाज रियली वेरी जैकपॉट। और मेरे मेहनताने में भी करीबन बहुत वृद्धि हुई उसमें, लगभग 50%। अगला साल भी बहुत कुछ होने वाला है आपकी लाइफ में। नया घर, नई गाड़ी, जो भी आपकी ख्वाहिश है वो पूरी होने वाली है। नई बीवी नहीं बोला, अच्छा हुआ सर आपने। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो जो बीवी है उसी से काम चलाओ, वो बढ़िया रहेगा। हाँ सर, वो मेरे से काम चला रही है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। 2000 जो उसके अंदर साल हमने देख लिया वो 1 आ रहा था आपका। पर अब जो जिनका साल आ रहा है पर्सनल ईयर 7, वो उनके लिए बहुत अच्छा साल है। क्यों? क्योंकि 7 नंबर भी क्या कहता है, 3 की तरह, कि भैया पढ़ाई कर लो। हाँ। फॉर्मल या इनफॉर्मल। केतु का साल है ना, केतु के पास क्या है, बॉडी, और राहु क्या है, हेड। तो केतु कहता है कि भैया अध्यात्म करो, भगवान के प्रति आश्रित हो जाओ, भगवान के साथ जुड़ जाओ। तो जो पर्सनल ईयर 3 में था, ये उसका रेप्लिकेट साल है। अच्छा। जो लोग तब धार्मिक यात्रा नहीं कर पाए थे, ये उनके लिए टाइम आ गया है धार्मिक यात्रा करने का। जो कहीं ना कहीं पे सोच रहे थे कि हम पढ़ाई करना चाह रहे थे, फॉर्मल या इनफॉर्मल, ये पढ़ाई करवा देगा। तो ये हर चीज में आपको पॉजिटिव ही दिखाएगा। बट यही है कि ये भी स्लो साल रहेगा। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। यहाँ एक माइनस पॉइंट क्या है, वो समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17 नवंबर 1971। मेरे पास ऑलरेडी 2 बारी 7 आ रहा है। अब अगर बाई चांस मेरा पर्सनल ईयर 7 आ जाएगा, तो मेरे में 7 की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। अब क्या है कि अगर मेरे पास किसी अननोन नंबर से फोन आता है, या कोई मुझे कहता है OTP दे दो, तो प्लीज फोन को स्विच ऑफ कर दो, क्योंकि यहाँ पे ये सब कांड होने वाले हैं। अच्छा। 3 में तो ऐसा नहीं था। 7 में ऐसा है, जहां आप कंफ्यूजन की स्थिति में आ जाओगे। दे दोगे। ओवर थिंकिंग, कि यार मैं तुम्हारे साले का दोस्त बोल रहा हूँ, तुम्हारे साले का एक्सीडेंट हो गया, एक 10-20 हज़ार में फटाफट भेजो। अच्छा कहाँ है ये, देखो ये तुम्हारा साला बैठा हुआ है, वो दे देगा, फिर बाद में पछताएगा। तो जिनका भी पर्सनल ईयर 7 आ रहा है, प्लीज चौकन्ने हो जाएं। ऐसी मिस्टेक्स होंगी, ऐसे प्रलोभन आपके पास आएंगे, गलती नहीं करनी है। ठीक है, सॉरी बोल के फोन स्विच ऑफ कर दो थोड़ी देर के लिए। और जो भी अननोन नंबर आ रहे हैं, आपने उनसे बात नहीं करनी है। ये बात ध्यान रख लो बस। ठीक है, ठीक है। 8 नंबर सर। 8 नंबर कहता है कि ये मैं आपका ऑडिट साल हूं। ऑडिट साल आ गया है अब आपका। अच्छा। ये साल कहता है कि आपने अगर गुड कर्मा किया है तो गुड अवार्ड रिवार्ड, बैड कर्म किया है तो बैड रिवार्ड रिवार्ड। क्योंकि कारण क्या है कि आप तो अपनी गलतियां मानते ही नहीं हो, तो भगवान को ही मनवाना पड़ेगा ना। तो वहां पे वो पनिशमेंट वाला साल है। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो ये आपके लिए जैकपॉट भी देगा, और अगर अच्छे कर्म नहीं किए हैं तो ये आपके लिए टेंशन पे टेंशन पे टेंशन खड़ी कर देगा। ओके। तो आपको पहले तो समझना है, अगर कोई गलती हो गई है, कोई GST कम भरी है, कोई चेक बाउंस हो गया है, प्लीज हाथ जोड़ के माफी मांग लो कि भाई साहब गलती हो गई है, रियली दिल से सॉरी। यही बस हम कर नहीं पाते हैं। 8 नंबर कहता यही है कि भैया अपनी गलती करो स्वीकार, और उसके ऊपर एक्सेप्टेंस लाओ। हाँ। फर्क आ जाएगा। सिंपल सी स्टोरी है। ठीक बात है। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम तो मेरे से गलती कैसे हो सकती है, मैं तो कभी कोई गलत काम किया ही नहीं है। दैट वाज द माइनस पॉइंट। तो 8 नंबर सिर्फ एक ही चीज कहता है, अपने कर्मा को चेक करो। गुड कर्मा गुड अवार्ड रिवार्ड, बैड कर्मा बैड अवार्ड रिवार्ड। अगर गलती हुई है हाथ जोड़ के माफी मांग ले, टाइम उसमें ठीक निकल जाएगा। जो मैंने पर्सनल ईयर 4 में कहा था, अपना फ्लश साफ करो, वर्कआउट करो, स्वेटिंग करो, वही 8 में करना है। ओके। क्योंकि 4 + 4 = 8। तो 4 जितना खतरनाक था, ये मल्टीप्लाई बाय 2 उससे ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि मैंने बताया ना 1 2 9 4 8,
ये वो लोगों के लिए जो बेकार साल होने वाला है। 5, 6, 3, 7 वालों के लिए ये साल बेहतरीन होने वाला है। बट जिनका भी ड्राइवर या कंडक्टर 1, 2, 9, 4, 8 है, बिल्कुल सावधान रहें। गाड़ी तेज नहीं चलानी है, बिना पढ़े चेक साइन नहीं करना है, जितना भी हो सके अपनी गलती को मानना स्टार्ट करो, उसी से काम हो जाएगा बस। ठीक है सर, 9 की बात पूछूंगा, लेकिन उससे पहले 2026 को हम बड़ी प्रेडिक्शंस के लिहाज से अगर समझना चाहें तो कौन सी प्रेडिक्शंस आपको समझ में आ रही है? नंबर्स क्या कहते हैं बड़ी भविष्यवाणियों को लेके? 1 है, अगर हम इसको टोटल करते हैं तो ये 1 है। ठीक बात है। और 1 नंबर जो है वो राजा है। गर्मी बढ़ने वाली होगी, कहीं ना कहीं पे सूरज का तेज बढ़ेगा, उसकी वजह से आग भी लग सकती है। अभी तो हमने 9 में देखा ना, तो 9 के अंदर तो था मंगल का वो था, यहाँ पे अब सूर्य अपना प्रकोप दिखा सकता है। बट ओवरऑल जो है, चूंकि राजा का साल है, प्रजा की टेंशन भी लेता है, तो वो गुड रिजल्ट भी दे देगा। वर्ल्ड के लिए ये थोड़ा संभलने वाला साल है। अगर आप कोई किसी चीज के साथ जुड़े हुए हो तो वहां पे अगर अच्छे कर्म कर सकते हो तो जरूर करो। मेरा तो बस एक ही मानना है कि आपके साथ आपके कर्म ही जाने वाले हैं। उसको बस कोशिश करो बेस्ट से बेस्ट करने की। जानवरों की सेवा करो, काउस की सेवा करो, पंछियों को जो आप हेल्प कर सकते हो वो आप हेल्प करो, उसी से देखो लाइफ में चेंजेस आ जाएगा। लेकिन ऑल टाइम फेवरेट हमारे मोदी जी, वो मोदी जी को लेके आप क्या कहते हैं उनके नंबर्स? उनका पर्सनल ये 9 आने वाला डियर। और अभी आपने 9 के बारे में सुना नहीं है, टेंशन भरा साल हो सकता है मोदी जी के लिए। किस तरह की टेंशन? बहुत कुछ हेल्थ इश्यूज हो सकता है, एग्रेशन बढ़ सकता है, कहीं ना कहीं पे कोई ऐसे लोगों का साथ छूट सकता है साथ में, क्योंकि 17 सितंबर है ना। 1 + 7 + 2026 तो टोटल देखेंगे तो टोटल आ जाएगा 9। और 9 जो है मोदी जी का लिए एक एंटी एलिमेंट है। ड्राइवर उनका 8 है, कंडक्टर उनका 5 है, और 9 नंबर जो है उनके लिए वो एंटी नंबर है। तो थोड़ा अपनी सेहत का भी ध्यान रखेंगे और गलतियां हो सकती हैं 2026 में। ये फर्क है। तो सर अब तो 9 का बता ही दीजिए। 9 नंबर एक तरफ और 1 से लेके 8 नंबर एक तरफ घनश्याम जी। अच्छा, ये पिछले 8 नंबर तो 1 साल का ऑडिट कर रहा था ना, ये पूरे 9 साल का ऑडिट करेगा। जो पर्सनल ये 9 है जो अभी आपका चल रहा है, ये आपके पिछले 9 साल का ऑडिट करेगा। अब ये देखेगा कि 9 साल में घनश्याम जी ने क्या अच्छा काम किया। मेरा भी पिछला ईयर 9 था। तो कारण क्या हुआ कि मैं बैठे बैठे बीमार पड़ गया, और डॉक्टर के पास जब गए तो डॉक्टर ने एडमिशन ही नहीं दिया। जब बाद में चेक होके आया तो उसने कहा आपको टीबी हो गया है, क्योंकि था मुझे निमोनिया। डॉक्टर ने एडमिशन ही नहीं दिया। हम गंगाराम में गए और करोलबाग के आसपास के जो हॉस्पिटल थे वहां सब जगह गए, पर कहीं एडमिशन नहीं मिला। अच्छा। फिर अप्रोच लगाई, वहां पे गंगाराम में ही एडमिशन मिला, और जाके उन्होंने कहा कि आपको टीबी नहीं हुआ, निमोनिया हुआ था। तो ये पर्सनल ईयर की सबसे बड़ी तकलीफ है। अगर आपका भी पर्सनल ईयर 9 चल रहा है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हर 15 दिन में आपने हॉस्पिटल जाना है, वहां जाके कुछ खाना है, हॉस्पिटल में बैठ के कुछ पीना है, और जैसे हम अपनी शुगर चेक कराते हैं थोड़ा सा अपना खून निकाल के डस्टबिन में डालाओ, क्योंकि क्या है कि ये आपको हॉस्पिटल बुलाता ही बुलाता है। अच्छा। अगर खुद चले जाओगे कब में छोड़ देगा, अगर वो बुलाएगा फिर उसकी मर्जी है। ये पूरी चीज है। ओके। मैंने अपनी रिसर्च में देखा, जिनका भी पर्सनल ईयर 9 था या 9 है, उन्होंने 1000 लोगों का डेटा हमने लिया। उसमें से सिर्फ 50 लोग ही ऐसे थे जिनका जैकपॉट साल था। 950 लोगों के लिए वो टेंशन, दुख, तकलीफ वाला साल था, क्योंकि ये पूरे 9 साल का डेटा लेके चेक कर रहा है। गुड कर्मा गुड अवार्ड रिवार्ड, बैड कर्मा बैड अवार्ड रिवार्ड। और जितने भी लोग 9 वाले हैं प्लीज सावधान रहें। बेस्ट रेमेडी है 3 दफा राम स्तुति करनी है मॉर्निंग में, और रात को सोने से पहले 3 दफा हनुमान चालीसा पढ़ना है। जितना हनुमान जी की शरण में जाओगे ये उतना बड़ा आपके लिए जैकपॉट साल रहेगा। शायद यही वजह रही सर, जब 2025 की शुरुआत हो रही थी, कई मशहूर एस्ट्रोलॉजर्स जिनके साथ मैंने पॉडकास्ट किया, उन्होंने कहा कि भाई 2025 का सबसे बड़ा उपाय है ब्लड डोनेट कर दें। बस उसी को आपने वो उनके लिए उन्होंने कहा कि जिनको 2025 का लग रहा है, पर मैं कह रहा हूँ जिनका पर्सनल ईयर 9 आ रहा है उसका बेस्ट है कि या तो आप ब्लड डोनेट कर लो,
नहीं तो हर 15 दिन के अंदर हॉस्पिटल में जाओ, वहां बैठ के कुछ खाओ, कुछ पियो, और जैसे शुगर चेक कराते हैं थोड़ा सा अपना ब्लड निकाल के वहां डाल दो, बस काम हो जाएगा। लेकिन सर 2026 के लिए कुछ खास रेमेडीज बताइए। जैसे मुझे बहुत पैसा चाहिए, मेरे व्यूअर्स को पैसा चाहिए 2026 में, क्या कर लें सर? जितना हो सके काऊ की सेवा करो डियर। मैं पिछले 13 साल से यही उपाय कर रहा हूँ, और आज मैं जहां तक पहुंचा हूँ मेरे को उम्मीद नहीं थी कि मैं पहुंचूंगा। या तो वो गुरुजी का आशीर्वाद है या मेरे गुरु श्री अरविंद सूद सर का आशीर्वाद है, क्योंकि उन्होंने उस विद्या को मेरे साथ जोड़ा, मुझे सिखाया, समझाया। उसके अलावा मैंने काऊ की रेमेडी करी है। पिछले 13 साल से मैं रोज गाय को 1 किलो आलू खिलाता हूँ। कोई उस पर हल्दी नहीं लगानी है, कोई उसको काटना नहीं है। अगर आप उसको धो सकते हो, धो के गाय के आगे डालो, और देखो अभी किस्मत कैसे तेज हो जाती है। ये सबके लिए सर? सबके लिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ। ओके। और ये रोज खिलाना है। ये मत सोचो कि वेडनेसडे खिलाना है, सैटरडे खिलाना है। मैं पिछले 13 साल से घनश्याम जी यही कर रहा हूँ। अब गुरु जी ने, ऊपर वाले ने मुझे ये आशीर्वाद और दिया कि सैटरडे के सैटरडे मैं 50 किलो आलू लेके गौशाला में भिजवा देता हूँ। अच्छा। वो मैंने अब स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि समझ में आ रहा है ना कि वो जितनी अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हो बढ़ाओ। 1 किलो आलू तो मैं रोज खिला रहा हूँ, और 50 किलो आलू की मैंने सेवा और लगा दी है गौशाला में सैटरडे के सैटरडे। ये मेन चीज है। तो ये पैसे को लेके रेमेडी है सर? ये हर चीज को लेके रेमेडी है। अच्छा। हेल्थ, वेल्थ, मेंटल रिलीफ, हर चीज पे ये काम करेगा। क्योंकि मेरा ये मानना है कि गौ माता के अंदर सभी देवी देवताओं का वास है। ओके। और कोई बुराई नहीं है गौ माता की सेवा करने में। आप करके देखो, रिजल्ट आएगा। जी ठीक है। लेकिन सर जॉब में प्रमोशन के लिए कुछ कर सकते हैं 2026 में? दिया ना, अपना एंजल नंबर लिखो। अच्छा। अपना 897 लिखो, अपना 15 लिखो। हाँ। और देखो काम पे चलो। सर एंजल नंबर का? हाँ प्लीज। जी जी, कहते थे ना अपना लक पहन के चलो, तो हम कहते हैं अपना लक लिख के चलो। आज आपने कई प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट कर दी है। ठीक है। लेकिन सर एंजल नंबर का जिक्र आप कर रहे थे, हम 1111 1212 कुछ इस तरह के नंबर्स के बारे में लगातार सुनते रहे। तो 2026 के लिए कोई खास एंजल नंबर आपको समझ में आते हैं? जब आप जागो, मान लो अभी हमने घड़ी देखी, ठीक है, इस समय टाइम हो रहा है पूरे 5, ठीक है ना। तो हमारे घड़ी में इस समय आएगा 5.00। तो ये एंजल टाइम नहीं है। अगर बाई चांस वो मैं घड़ी देखता और उसमें आ जाता 5:05, 6:06, 7:07 या 5:55, वो एंजल टाइम है। अच्छा। कुछ घबराना नहीं है। अपने परम पिता परमेश्वर को थैंक्स बोलो, उनको ये लाइफ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बोलो। हाँ, अगर मन में कोई ख्वाहिश आ रही है, हे गुरुजी, हे हनुमान जी, मुझे दुबई भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा। मेरे को घर में मेरी बिटिया की शादी हो गई है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी चीज कहनी है वो हमेशा अफर्मेशन में ही कहनी है। अच्छा, जो हुआ नहीं उसे बोलते हो गया, पहले कहना है, वही तो अपने माइंड को समझाना है, अफर्मेशन। अच्छा सर, हम तो ऐसे कहते ही नहीं है। यही तो हमें पता ही नहीं ना। पैसा दे दे, मकान दे दे, शादी करा पैसा दे, 50 करोड़ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा। नया मकान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहले ही अपने माइंड को समझाना है। दीज आर अफर्मेशन कोड्स। जो मैंने आपको ये बताया है, ये भी स्विच कोड्स ही हैं। ये कोई मैंने अपने घर में खेती करके नहीं उगाए हैं, ये भी स्विच कोड्स ही हैं। सिर्फ बस ये है, उनको साथ जोड़ना है और मन से, दिल से उसको समझना है। बस रिजल्ट तो ऊपर वाला देगा ही देगा। तो मन कर रहा है स्टूडियो लॉक करके आज को 2026 तक आपको अपने साथ ही रख लूं। बिल्कुल। और कई सारी बातें हम यहाँ आने वाले टाइम में हम साथ रहेंगे। थैंक यू सो मच, क्योंकि ये शुरुआत हुई है आज। शानदार शुरुआत है सर। लेकिन 2026 और पिछले टाइम में हमने देखा कि पॉडकास्ट की, पॉडकास्टर्स की बाढ़ आ गई। जब देखिए पॉडकास्ट। सर पॉडकास्ट की इस फील्ड का फ्यूचर आप कैसे देख पा रहे हैं? बहुत ब्राइट फ्यूचर है। शायद आपको याद होगा, मूवर्स एंड शेकर्स हम देखते थे, पर हमें मालूम ही नहीं था कि ये पॉडकास्ट हो रहा है। फिर उसके बाद कॉफी विद करण आया, तब भी हमें समझ में नहीं आया। सर हम चैनल्स में भी इंटरव्यू किया करते थे, तब हमें ये नहीं लगता था पॉडकास्ट कर रहे हैं। तो यही कह रहा हूं कि ये तो भी शुरुआत हुई है, अभी इसका बहुत बड़ा लेवल आना बाकी है। क्योंकि अगर मान लो एक डॉक्टर है, अब उस बेचारे के पास शायद टाइम ही नहीं था कि वो कई चीजों के बारे में खुलासा कर सके। आज पॉडकास्ट के थ्रू वो खुलासे होने शुरू हो चुके हैं। ये पूरी चीज है। तो पॉडकास्ट इंडस्ट्री अभी बहुत अच्छा ग्रो करने वाली है। उनके लिए बूम टाइम अभी आएगा। ओके। लेकिन सर आईटी सेक्शन में हमने देखा है रिसेशन आने लगा है और कई लोगों की नौकरियां चली गई। 2026 के हिसाब से आईटी सेक्टर को आप कैसे देखते हैं? 2026 में ठीक रहेगा, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ ना, किन की नौकरियां गई हैं उनको अपनी डेट ऑफ बर्थ चेक करनी चाहिए कि उनका
पर्सनल ईयर क्या चल रहा था। ओके। जैसे मेरी भी जॉब गई, हाँ। मेरा भी पर्सनल ईयर 5 था, पर भगवान ने मेरे लिए एक और रास्ता खोल रखा था, मैं न्यूमरोलॉजी में जुड़ गया। वायरल हो गए। बस तो पता नहीं होता कि ऊपर वाला किस समय क्या कर दे, क्या आशीर्वाद दे दे। तो हर चीज के पीछे एक पॉजिटिव रीजन भी हो सकता है। ठीक है। आप अफर्मेशन के साथ चलो, रिजल्ट पॉजिटिव आएगा ही आएगा। ठीक है सर, पॉडकास्ट को वाइंड अप करेंगे, लेकिन आखिरी सवाल आपसे। ठीक है डियर। सर, मुझको अपने हाथ में कौन सा नंबर लिखना होगा जिससे संदीप बजाज मेरे पॉडकास्ट में आते रहे? संदीप बजाज वैसे ही आपके साथ खड़ा है। मैं भाइयों का भाई हूँ। आप मुझे जब कहोगे संदीप भाई कल इतने बजे आना है, मैं आ जाऊंगा। कोई उसमें ना वाली बात ही नहीं घनश्याम जी। ठीक है सर, उम्मीद करते हैं पहली मुलाकात आखिरी मुलाकात नहीं होगी, हम लगातार मिलते रहे। डेफिनेटली। थैंक यू सो वेरी मच। विद यू फॉर यू ऑलवेज। थैंक यू सो मच सर। 2026 की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, और जो आपने पाया है वो और पाते रहे इन्फिनिटी के लिए हाथ से। गॉड ब्लेस यू डियर, सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू सो वेरी मच। तो आज के इस पॉडकास्ट को यहीं समेटना है, इसी उम्मीद और विश्वास के साथ कि नंबर्स का जो करिश्मा आज आपने समझा है वो थोड़ा ही सही, लेकिन 2026 में आपकी किस्मत को बदलेगा जरूर। और कमेंट सेक्शन में मुझको आपकी कमेंट्स का इंतजार रहता है, आप जानते हैं। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना आदत में आपकी शुमार है, लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना हमेशा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ।